लाख लोग इकट्ठा होते हैं कामतानाथ की परिक्रमा करने, और 10 लाख जब भक्त आते हैं तो कम से कम 1,000-2,000 चोर भी पहुंचते हैं रेलगाड़ियों में भर के। उनका एक ही काम रहता है, चोरी करो चोरी करो। हर महीने कम से कम 10 करोड़ की चोरी होती है। भीड़ आएगा तो भाड़ आप ही आप पहुंच जाएंगे। समझ में है कि नहीं बात? संत का मतलब प्रभाव नहीं होता, संत का मतलब स्वभाव होता है। प्रभाव तो रावण का भी है जी, रावण से ज्यादा प्रभाव है किसी का है? आजकल प्रभाव वालों को संत मानते हैं। तो यदि ऐसा है तो रावण से बड़ा कोई संत है? क्या प्रभाव है रावण का, जानते हो ना? एक बार तिरछा नजर करके देख दे तो जिसके नजर पड़ते ही आदमी की मुंडी कट जाती है, वो शनीचर भी उल्टा हो जाता है भय के मारे। सबसे खतरनाक दृष्टि किसकी होती है? शनि की। जिसके तरफ तिरछी पड़ जाए ना, कार्यक्रम समाप्त। गणेश जी का मुंडी कट गया उसके चक्कर में। और वो शनीचर जब रावण तिरछा क्रोध से भर के देखता है तो रावण को देख करके शनीचर उल्टा खड़ा हो जाता है सिर के बल। साधारण है रावण? पूरी धरती जैसे भूकंप आ गया हो, थर-थर कांपने लगती है धरती रावण के चलने पर। देवताओं को सुनाई पड़ता है कि आज हमारे मोहल्ले में रावण आ रहा है। पूरा का पूरा मोहल्ला खाली हो जाता है। सुने सकल दसानन पाए। वो देवताओं का इंद्र कॉलोनी, देवराज इंद्र कॉलोनी बना है जो, वो पूरा खाली हो जाता, सब छोड़ के भाग जाते हैं। कहां भागते हैं? बोले हिमालय में, और हिमालय की गुफाओं में जाके छिप जाते हैं। क्यों? बोले गुफा का दरवाजा छोटा होता है और रावण का 10 मुंडी है, इसलिए रावण डर के मारे गुफा में नहीं घुसता है। कोनो डाले मुड़ी कान फूट जाए, फालतू कावर चक्कर करोगे कि वही मेरे लिए उड़ जाते। तो देवता इतने होशियार कि गुफा में घुसते हैं जाके, रावण यहां नहीं घुसेगा, जानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। रावण आवत सुन्यो सकोहा, देवन तक्यो मेरुगिरि खोहा। चलत दसानन डोलत यवनी, चढ़त मत्त गज जिमी लघु तरनी। धरती कांपती है, देवता भयभीत रहते हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, सुबह सुबह रावण की स्तुति करते हैं। इंद्र वगैरह जितने हैं खड़े होकर, शंकर जी स्वयं पूजा करवाने पहुंच जाते हैं। चलो भैया आज रुद्राभिषेक कर लो। अब ब्रह्मा जी सुबह 4:20 में वेद लेकर के खड़े हो जाते हैं। उठो बेटा रावण, तुमको ट्यूशन पढ़ाने आया हूं। यह है रावण का प्रभाव। वेद सुना वही ब्रह्मा, शंभु पूजावन रावण सो नित आवे। देवता देव दया, देवता दीन दयावन दूरही, ते कर जोर किसी से नवावे। हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, दूर से खड़े होकर एक लाइन में। ये ऐसा आतंक, ऐसा प्रभाव रावण का। सच बताओ, यदि कोई व्यक्ति प्रभाव से संत होता तो सबसे बड़ा संत शिरोमणि रावण होता। लेकिन प्यारे, प्रभाव से कोई व्यक्ति संत नहीं होता, याद रखना। ये बड़े बड़े आजकल कथावाचक 10-10 लाख भीड़ होती, 20-20 लाख भीड़ होती है। कोई आवश्यक नहीं कि सब संत हो जाए, अच्छी बात है। भीड़ तो हीरो हीरोइन फिल्म के आने वाले उनके में भी खूब होता है कि नहीं? प्रभाव से कोई व्यक्ति संत नहीं होता, स्वभाव से संत होता है। स्वभाव क्या होना चाहिए? संत सहज स्वभाव खगराया। वो सहज होता है। गुस्सा आएगा तो सबके सामने डांट देगा, अच्छा लगेगा तो सबके सामने अच्छा कह देगा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, ये संत का स्वभाव होता है। हृदय में प्रेम होता है, वाणी से भले कुछ कुछ बोल दो। ऐसे संत की वाणी को, ऐसे संत का संग जो करे उसका कल्याण होता है। रामचरितमानस जो पढ़ेगा वो कभी धोखा नहीं खाएगा, सबसे बड़ा बेनिफिट। बस उसे पढ़ करके जीवन में उतारे। यदि उतारेगा नहीं तो काम बनने वाला नहीं है। पढ़ो, सोचिए, सुनिए,
गुनी अमन माही, उतारना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। राम केवल दशरथ और कौशल्या को नहीं, हम सबको मिल सकते हैं। शर्त क्या है? चाहना पड़ेगा। यो यदक्षति तस्य तत्, इच्छा करना पड़ेगा। यही बात श्रीमद् भगवत गीता में गोस्वामी श्री वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं। क्या? तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, यम यम वापि स्मरन् नित्यं तजन्तं ते कलेवरम्, तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो जिसका चिंतन करता है वो वही बन जाता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, इसके पहले उपनिषद का वचन है, तम तमेवेति यो यदक्षति तस्य तत्, ये उपनिषद का वचन है। और इसी बात को गीता में कहा गया, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः।